हो जाएगी। कर्म होता है मन से, करने वाले तुम हो, कारण तुम्हारा मन है, कर्ता तुम हो। तो जो लोग न तो अत्यंत विरक्त हैं, जो लोग न तो अत्यंत विरक्त हैं और न अत्यंत आसक्त हैं, तथा किन्हीं पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के सौभाग्य से उनकी मेरी लीला कथा आदि में श्रद्धा हो गई है, वे भक्ति योग के अधिकारी हैं। अभी तो ज्ञान योग की बात बताई, अब आई कर्म योग की बात। अब जो लोग ना तो ज्यादा संसार में आसक्त हैं, ना ज्यादा भक्ति में आसक्त हैं, विधि विधान, ना तो विधि विधान ही आता है ज्यादा और ना ज्यादा संसार में भी आसक्त हैं, तो ऐसे लोग पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के सौभाग्य से, ये केवल प्रारब्ध से प्राप्ति होती है कि वो प्रारब्ध से कुछ पुण्य कमा के लेके आया है, तो उसे संसार में ज्यादा मोह नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, वो ज्यादा झूठा नहीं होता, उसकी दृष्टि ज्यादा भेद में नहीं होती। उसकी समझ में मेरी लीलाएं आनी शुरू हो जाएंगी, उसके उस पुण्य से श्रद्धा हो जाएगी मेरी लीलाओं में, उसे मुझ में थोड़ी सी आसक्ति हो जाएगी, तो वो कर्म योग का अधिकारी है। नहीं, श्रद्धा हो जाती तो वो भक्ति योग का अधिकारी है। वो मानव, वो मनुष्य है जिसको प्रारब्ध से कुछ पुण्य प्राप्त है, यहां न ज्यादा संसार में आसक्ति है और न ज्यादा मुझ में भक्ति है, तो फिर उसकी मेरी कथाओं में श्रद्धा आएगी, पुण्य से श्रद्धा आएगी, पुण्य से ही मेरे करीब आता है। जब तक आदमी पुण्य नहीं करेगा भगवान के करीब नहीं पहुंच सकता, चाहे इस जन्म में करो चाहे पीछे से करो। अगर पीछे करके आए हो तो अब कर सकते हो, पीछे नहीं करके आए हो तो मन ही नहीं करेगा, करेगा ही नहीं, हाथ से 10 पैसे नहीं छूटेंगे, न भक्ति करेगा, न भगवान की लीलाएं सुनेगा, न सत्संग सुनेगा। पीछे से अगर पुण्य नहीं है तो पुण्यवान मनुष्य ही भगवान की लीलाओं में श्रद्धा रखता है। पढ़ने में नहीं आता, मन से अपनी दृष्टि से पढ़ा जाता है, अपना मन पढ़ा जाता है, मन में भरा पड़ा है जो भी कुछ है। अब पहचान लो किसके मन में श्रद्धा है, किसके मन में पुण्य है, किसके मन में भगवान के प्रति आसक्ति है। जिसके मन में है, जो समय से पहले आके बैठ जाता है, उसने पुण्य कमा लिया। जिसमें ये लालसा रहती है गुरुजी कब कब बैठे, अरे भाई गुरुजी कहीं सत्संग ना सुना दे, चलो भाग के चलो, तो ये श्रद्धा है, ये आसक्ति है, ये पिछले जन्म की कमाई है या फिर इस जन्म से तुमने कमा लिया है। इसको कहते हैं भाव भक्ति वाला योग। अभी मैंने 2 योग बता दिए, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मों के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं उनके अनुसार तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक उन कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों से विरक्ति न हो जाए। हमेशा जीवन में अपने कर्मों से विरक्ति बनाने की कोशिश करो। कर्मों से, ये कर्म ही तो फंसाते हैं, इसलिए कर्मों से विरक्ति करो। क्या क्या विरक्ति करनी है? आदमी संसार में कुसंगति जाके बैठता है, अशुद्ध भोजन करता है, अशुद्ध बातें सुनता है, अनियमित कर्म करता है, विधि निषेध कर्म करता है। तो इन कर्मों से धीरे धीरे विरक्त होते चले जाओ। ये सब अशुभ कर्म है। तुम कर्मों को जितना अशुभ कर्मों को छोड़ते चले जाओगे, तुम्हारे कर्म में योग आता चला जाएगा, सुधार आता चला जाएगा।
भक्ति योग से कल्याण, ज्ञान योग से कल्याण, कर्म योग से भी कल्याण होता है। जब आदमी इन सांसारिक कर्मों से विरक्त होता चला आता है, धीरे धीरे अशुद्ध भोजन खाना, अनियमित रहना, देर से उठना, घर में कलह कलेश करना, अशांति से रहना, कर्ज धारण करके रहना, इन सब बातों से धीरे 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 मुक्त होते रहना चाहिए, तो तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ये है तुम्हारा कर्म योग। और तुम इनमें ही फंसे रहोगे, इनमें ही फंसे रहोगे, इनमें तो कभी छूट नहीं पाओगे, तो तुम कभी छूट नहीं पाओगे। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग भगवान ने अपनी प्राप्ति के उद्धव को 3 रास्ते बतलाए कि इन रास्तों से सांसारिक मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो कर्मों के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक उन कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों से विरक्ति न हो जाए और मेरी लीला कथाओं में श्रद्धा न हो जाए। कर्मों को त्यागने से भगवान की लीला कथाओं में श्रद्धा होती है। और जितना आदमी संसार में कर्मों में फंसता है, उतना ही भगवान की लीला कथाओं में, भक्ति में से श्रद्धा खत्म हो जाती है। जितना फंसेगा उतना भगवान से प्रेम खत्म होगा, और जितना निकलेगा उतना भगवान से प्रेम होगा। जितना निकल करके इस जन्म में, जितना तुम वर्तमान में इस संसार में से निकल रहे हो, तो इसमें भी सुख मिलेगा और आगे भी सुख मिलेगा। इस जन्म में कल्याण हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, और इस जन्म में कल्याण नहीं हुआ तो अगले जन्म में कल्याण हो जाएगा। होगा तभी जब इस संसार से निकलो। 3 रास्ते हैं निकलने के, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। जो व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम में रहते हुए यज्ञों द्वारा निष्काम भाव से मेरी आराधना करता है, उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। क्या कहा? निष्काम भाव से यज्ञ करता है, भंडारा करता है, ये भी यज्ञ है, प्याऊ लगवाता है, निष्काम भाव से, जन कल्याण की भावना से रहता है, निष्काम भाव से रहता है, निष्काम भाव से जन कल्याण की भावना से लोगों का, जीवों का की सेवा करता है, उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता है, सीधा मेरे लोक में आ जाता है। बुजुर्गों की निष्काम भाव से बुजुर्गों की सेवा करना, निष्काम भाव से बच्चों की सेवा करना। बच्चे और बूढ़ों में कोई अंतर नहीं है, जीव तो कोई भी हो, अगर तुम्हारे अंदर गुंजाइश है, तुम्हारी दृष्टि में तत्व ज्ञान है, तो मौका है उनकी सेवा कर लो। मौका है, अगर तुम्हारे मन में और तुम्हारी दृष्टि में सुधार है तो मौका है अपने बच्चों का, और अपने ही नहीं, किसी भी बच्चे का, किसी भी बूढ़े का, उसकी सेवा सत्कार कर लो, सेवा सत्कार कर लो, तो कल्याण हो जाएगा अपने आप ही। कर्म से ही, सांसारिक कर्म ना तो बच्चों की सेवा करने देते और ना बूढ़ों की सेवा करने देते, ना यज्ञ करने देते, ना तीर्थ करने देते, ना गंगा जी नहाने देते, कुछ नहीं करने देते। सांसारिक कर्म उलझा के रखते हैं, और इच्छा रहती है, इच्छा तीव्र होती चली जाती है, फंसता चला जाता है, दृष्टि निषेध हो जाती है, भेद रूप नहीं रहती, आत्मस्वरूप नहीं रहती, दृष्टि भेद में आ जाती है, मन भेद में आ जाता है, सारा तन मन सब कुछ भेद में आ जाता है, इंद्रियां भेद में आ जाती है। ले लो भाई जीवन की दक्षिणा, ये जीवन की सांसारिक पुरुषों की प्राप्ति है। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति, अपने धर्म में, चाहे कोई स्त्री है, लड़की है, लड़का है, बूढ़ा है, बच्चा है, चाहे कोई
पशु ही क्यों ना है, अपने धर्म में निष्ठा रखने का प्रत्याग कर देता है और रागादि कर्मों से तटस्थ होकर पवित्र हो जाता है, तब उसका मन जो है किसी चींटी को भी लापरवाही से मारने में हिचकिचाता है, किसी बच्चे को अपशब्द, बूढ़े को अपशब्द कहने में भी हिचकिचाता है। नहीं, ऐसा नहीं, चोट लग जाएगी इसको, इसकी आत्मा को चोट लग। लेकिन कब? जब उसका मन, दृष्टि पवित्र हो जाएगी, राग आदि द्वेषों से मुक्त हो जाएगा, मन और दृष्टि धीरे धीरे त्यागेगा, ज्ञान आएगा, भक्ति आएगी, तो ही ये कल्याण होगा, अन्यथा ये कल्याण हो ही नहीं सकता। या तो भक्ति करो, या सत्संग सुनो, भागवत सुनो, गुरुओं की शरण में जाओ, तो तुम्हें ज्ञान आएगा। भक्ति करो, या फिर भक्ति करो तो तुम्हारी दृष्टि सुधरेगी, तुम्हारा मन शुद्ध होगा। जब तक तुम अपने कर्मों को नहीं भूलोगे, या जो कर्म थोड़े बहुत कर रहे हो उनको निष्काम भाव से नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तब उसे अनायासी आत्म साक्षात्कार द्वारा विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है, अनायासी हो जाती है। जब इसके अंदर से, मन में से, दृष्टि में से भेद निकल जाता है, भक्ति करते या कर्मों को, सांसारिक कर्मों को त्यागते या तत्व ज्ञान सत्संग आदि सुनते, धीरे 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 एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे, तो तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तत्व ज्ञान की प्राप्ति ऐसे होती है भाई, तत्व ज्ञान, भक्ति योग, कर्म योग की प्राप्ति ऐसे होती है। नहीं तो ये तो दलदल है, इसमें पता नहीं चलता, इसमें कांच पड़ा है, इस दलदल में इसमें सूल पड़े हुए हैं, पता नहीं इसमें मलमूत्र पड़ा हुआ है, पता नहीं इसमें क्या पड़ा है, दलदल दिखाई दे रहा है, बस इतना तो है। कष्ट तो दिखाई दे रहे हैं, हर कदम कदम पे पता नहीं ये कष्ट कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता। हमारे घर में ये आफत कहां से आ रही है, ये तो दिखाई देता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता कि इसमें सूल भी पड़े हुए हैं, इसमें कांच भी पड़ा हुआ है, इसमें मलमूत्र गोबर भी पड़ा हुआ है, इसमें मिट्टी भी है, सब कुछ मिक्स हो रहा है, दलदल में फंसा पड़ा है। मोह जिसको कहते हैं, यही मोह है। इस मोह में जितना तुम कर्मों को त्यागोगे, जितना तुम सत्संग आदि गुरुओं की शरण में आकर के ये विचार लोगे, तुम्हारा मन साफ होगा, तुम्हारी दृष्टि साफ होगी, तुम्हारे अंदर का भेद खत्म हो जाएगा और तुम निष्काम कर्म करना शुरू कर दोगे, निष्काम भक्ति करनी शुरू कर दोगे, निष्काम तत्व ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, परोपकार आना शुरू हो जाएगा, परमार्थ आना शुरू हो जाएगा, दृष्टि इतनी पवित्र हो जाती है। दूसरे के बच्चों से बड़ा प्रेम करोगे, अपने बड़े बूढ़ों से बड़ा प्रेम करोगे, अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करोगे, उनमें कोई भेद नहीं रखोगे। नहीं तो अपने भी बच्चों में ये तो मेरे बच्चे हैं, ये मेरे भाई के बच्चे हैं, भेद है। अरे ये भी भेद नहीं होना चाहिए। भेद अगर है तो अपने और अपने भाई के बच्चों में भी भेद दिखाई देगा। अगर तुम्हारे दृष्टि में अभी भेद है तो तुम्हारा कल्याण नहीं है। अगर तुम्हारी दृष्टि में समानता आ गई है तो तुम्हारा कल्याण होना शुरू हो गया है, तत्व ज्ञान आना शुरू हो गया, तुम्हारे कर्मों में सुधार आ गया, श्रद्धा आ गई, भगवान की कथा सुनोगे, लीला सुनोगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एम्मा हो जाता नहीं,